नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। देखो, कुछ दिनों से अपनी क्लासें नहीं चल रही थी, कंटिन्यू क्लासें नहीं हो रही थी। ठीक है, जीवन में देखो स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। ठीक है, फिर से कंटिन्यू करेंगे अपन। और ज्योमेट्री अपन पढ़ा रहे थे, ज्योमेट्री की क्लासें कंटिन्यू करेंगे। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इनसे लड़ना आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो देखो आज अपन एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं उसको इंसेंटर बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं उसको इंसेंटर बोला जाता है। मतलब अपन अंतः केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। इंसेंटर, सबसे पहला पॉइंट देखो, इंसेंटर होता क्या है। इंसेंटर कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। एंगल बाइसेक्टर के बारे में मैंने पिछली क्लास में बता दिया था आपको। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो कोण को बराबर दो भागों में बांटता है उसे एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखो इसमें, अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। तीसरा पॉइंट देखो, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। देखो, ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी थ्योरी से भी क्वेश्चन आ जाता है कि अंतः केंद्र किसे कहते हैं। कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है और अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। कहने का मतलब है ये एंगल बाइसेक्टर हो गया इसका, कोण ए, कोण ए का बाइसेक्टर हो गया ये। ठीक है, ए डी एंगल ए का बाइसेक्टर है। ठीक है, और ये बी का बाइसेक्टर हो गया बीई, और ये सी का बाइसेक्टर हो गया सी एफ। ठीक है, और ये आई बिंदु पे काट रहे हैं। ठीक है, इन सेंटर को डिनोट करते हैं आई बिंदु से। ठीक है, तो आई क्या हो गया, इस त्रिभुज का अंतः केंद्र हो गया। अब देखो, ये भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। कहने का मतलब ये यहां से ये डिस्टेंस बराबर रहेगी इस वाली डिस्टेंस की। यहां से इस भुजा की दूरी और यहां से इस भुजा की दूरी, यहां से इस भुजा की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तभी ये अंतः केंद्र बन पाएगा। ठीक है, और इस केंद्र से इस त्रिभुज के अंदर वर्त बना सकते हैं अपन।
इसे क्या बोलते हैं अपन, अंतः केंद्र। ठीक है, यहाँ से देखो ये रेडियस हो गई इसकी r, ये वाली रेडियस हो गई और ये वाली रेडियस हो गई। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, अंतः केंद्र। कौन समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। ये भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। ठीक है, और ये हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। ये ध्यान रखने हैं तीनों पॉइंट अपने को। ठीक है, ये किसके बारे में, अंतः केंद्र के बारे में। ठीक है, अब देखो इससे आगे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब देखो अपने मन में एक प्रश्न होना चाहिए कि अंतः केंद्र त्रिभुज के भुजाओं से बराबर दूरी पे क्यों होता है। ठीक है, जैसे ये कोण हो गया अपना, इसको प्रूव कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये क्या हो गया अपना, एंगल बाइसेक्टर। ये मान लो कोण ये थीटा है पूरा, ये θ/2 हो गया और ये भी θ/2 हो गया, क्योंकि कोण समद्विभाजक कोण को समान दो भागों में बांटता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये थीटा ये थीटा, यहाँ पे लंब डाला अपन ने, इस पे यहाँ पे लंब डाला, ये कोण बराबर है इनके। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ पे लंब डाला अपन ने इस बिंदु से, तो ये दोनों ट्राइंगल, जैसे मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी, इसको डी मान लिया अपन ने, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। और सर्वांग समता के नियम से ही क्या होता है, ये दोनों सर्वांग सम हो गए और इसी के नियम से ये भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। ये सर्वांग समता में आगे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आपको केवल ये ध्यान रखना है कि सर्वांग समता के कारण ये भुजाओं से समान दूरी पे होता है। समान दूरी पे होने के कारण इसके अंदर अपने एक वर्त बना सकते हैं। कोई सा भी प्रकार का त्रिभुज हो, उसके उस त्रिभुज का एक अंतः केंद्र होता है। ठीक है, और उस अंतः केंद्र से अपन एक उसके अंदर वर्त बना सकते हैं जो उस त्रिभुज की भुजाओं को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। अब देखो ABC, त्रिभुज ABC दे रखा है, I इन सेंटर दे रखा है। ABC का अंतः केंद्र I दे रखा है, तो अपने से क्या करता है, BIC, कोण BIC का मान पूछता है। तो इस कोण का मान कैसे निकालेंगे, BIC का पूछ सकता है, CIA का पूछ सकता है, AIB का पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो इन कोणों का मान कैसे निकालेंगे अपन, तीनों में से कोई सा भी कोण पूछ सकता है अपने से। ये I इन सेंटर हो गया। ठीक है, तो वैसे तो रिजल्ट ध्यान रखना है अपने को, एंगल BIC हमेशा क्या होता है, 90 + a/2। ये रिजल्ट ध्यान रखना है। इससे देखो इन सेंटर से SSC में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और BIC का मान 90 + a/2, मतलब ए के सामने वाला कोण ले रहे हैं। ठीक है, ये कोण ले रहे हैं तो इसका सामने वाला कोण है उसका आधा करके 90 में जोड़ देंगे तो इस वाले कोण का मान आ जाएगा। ऐसे ही देखो कोण AIC ये हो जाएगा 90 + b/2। ये वाला ले रहे हैं AIC, ये वाला कोण ले रहे हैं तो इसके सामने वाले का आधा करेंगे और 90 में जोड़ेंगे तो AIC का मान आ जाएगा अपने पास। ये दूसरा रिजल्ट हो गया। ऐसे ही कोण AIB का मान पूछता है तो 90 + c/2। ये रिजल्ट अपने को ध्यान में रखना है, इस प्रकार से होता है ये। ठीक है, ये वाला कोण ले रहे हैं BIC तो इसके सामने वाला कोण A हो गया 90 + a/2, ये इसका रिजल्ट हो गया। अब देखो इसको प्रूव करता हूँ मैं, कहाँ से आता है ये। देखो
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान क्या होता है 180 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में कोण ए, कोण बी, कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये मैंने पहले प्रूव करके बता दिया है। कहाँ से आया है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब देखो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये पूरा कोण बी है तो ये वाला कोण हो जाएगा b/2, ये पूरा कोण सी है तो ये वाला कोण हो जाएगा c/2। ठीक है, तो यहां से देखो b/2, चलो देखो यहां से देखो, इसको पहले आप कर लेते हैं, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 90 डिग्री। दो का भाग लगा दिया इस वाली इक्वेशन में। अब यहाँ से देखो b/2 प्लस c/2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस a/2। ये रिजल्ट आ गया अपने पास। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो BIC, ट्रायंगल BIC में, ट्रायंगल BIC में, ठीक है, b/2 प्लस c/2 प्लस BIC, एंगल BIC, b/2 c/2 प्लस एंगल BIC बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, BIC त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो b/2 प्लस c/2 की जगह में 90 माइनस a/2 लिख सकता हूँ ना। b/2 प्लस c/2, b/2 प्लस c/2 की जगह 90 माइनस a/2 लिख लिया मैंने, प्लस एंगल BIC बराबर 180। ये 90 इधर आके लेस हो जाएगा तो 90 बच जाएगा। ठीक है, तो एंगल BIC का मान आ जाएगा यहाँ से, और ये माइनस a/2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया इसका। कैसे आता है? ऐसे ही और कोणों को अपन प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ से आते हैं। ठीक है, आपने को सीधा रिजल्ट ध्यान में रखना है कि ये कोण पूछ रहा है तो इसके सामने वाले का आधा करके 90 में जोड़ देंगे। ये वाला पूछता है तो सी का आधा करके 90 में जोड़ देंगे। ये वाला पूछता है तो बी का आधा करके 90 में जोड़ देंगे। ठीक है, और ये प्रूफ दे दिया मैंने कहाँ से आया है। ठीक है, इस प्रकार से देखो इस वाली थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है। देखो इसको, अब देखो इससे आगे चलते हैं अपन। ये क्या है? कोणों के आंतरिक समद्विभाजक मिल रहे हैं और उनके बीच का एंगल पूछ रहा है, तो इस प्रकार से निकालते हैं अपन। अब देखो कोणों का एक आंतरिक समद्विभाजक और एक बाह्य समद्विभाजक मिलता है। ये जो भी थ्योरम से बता रहा हूँ इनको दिमाग में रखना है। इनसे कम देखो इस वाले कॉन्सेप्ट से, इन सेंटर से और इन एंगलों से कम 50 क्वेश्चन करेंगे अपन। अब देखो ये ट्रायंगल ABC हो गया, ये कोण B का समद्विभाजक हो गया, और ये BC को आगे बढ़ाया, और ये कोण C का बाह्य समद्विभाजक हो गया, और ये पॉइंट पे मिल रहे हैं अपने, मान लेते O पे मिल रहे हैं। ठीक है, ये बाह्य समद्विभाजक है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, इंटीरियर का लेते हैं, इंटीरियर बाइसेक्टर। ठीक है, और CO एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ठीक है, BO क्या है? इंटीरियर बाइसेक्टर है किसका? एंगल B का।
ठीक है। और सी वो क्या है, एक्सटीरियर बाई सेक्टर है किसका, एंगल सी का। बाह्य कोण समद्विभाजक, ये आंतरिक कोण समद्विभाजक, और ये मिलते हैं एंगल ओ पे। तो अपने इसे क्या करता है, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी का मान पूछता है, एंगल बी ओ सी का। तो सीधा रिजल्ट ध्यान में रखना है, ये होता है a/2, ठीक है। ये बी का समद्विभाजक और सी का बाह्य समद्विभाजक, बी का आंतरिक समद्विभाजक और सी का बाह्य समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलता है, जो तीसरा कोण बचता है ना अपना, उसका आधा होता है। अब देखो ये आता कहाँ से है, ये एंगल बी है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, b/2, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल पूरा सी था, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, रेड पेन से बना रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, 180 माइनस सी। एक सीधी रेखा पे 180 का कोण बनता है, अंदर वाला सी हो गया तो बाहर वाला 180 माइनस सी हो जाएगा। अब इसका भी बाइसेक्ट करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस c/2, और ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस c/2, आधा आधा हो जाएगा ना, ठीक है। और इसको मान लेते हैं अपन क्या, थीटा, इस वाले कोण को अपन ने थीटा मान लिया। अब देखो त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC में BOC ये एक त्रिभुज हो गया, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो b/2 प्लस c प्लस 90 माइनस c/2 प्लस थीटा बराबर 180, ये होना चाहिए। अब यहाँ से देखो b/2, दो एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो यहाँ से b प्लस 2c प्लस 180 माइनस c प्लस 2 थीटा बराबर 180। ये 2c में से c बच जाएगा यहाँ पे, b प्लस c, ये b बच गया, ये c बच गया, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा बच गया, प्लस 2 थीटा बराबर 180। एलसीएम नहीं लेके सीधा भी कर सकते थे, लेकिन मैंने एलसीएम से बता दिया आपको, बट्टे में 2। ये 180 इधर आके लेस हो गया, तो ये क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा इधर। तो अब देखो यहाँ पे देखो, इसको लिख सकते हैं b/2 प्लस c/2 प्लस थीटा बराबर 0। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, इसकी जगह अभी पीछे बताया था मैंने, a प्लस b प्लस c, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। एलसीएम नहीं लेके भी कर सकते थे अपन, लेकिन मैंने एलसीएम से बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ से a/2 2 का भाग लगाया, b/2 प्लस c/2 बराबर 90, तो यहाँ से b/2 प्लस c/2 की जगह 90 माइनस a/2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं a/2 प्लस थीटा बराबर 0, ये 180 बचेगा ना, यहाँ से 180, यहाँ से b प्लस c प्लस 2 थीटा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, (180), ठीक है। a प्लस b प्लस c 180 हो गया, a/2 b/2 c/2 90 हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ से b प्लस c की जगह लिख सकते हैं अपन, चलो यहाँ से ही कर लेते हैं, b प्लस c 180 माइनस a, तो 180 माइनस a प्लस 2 थीटा बराबर 180,
ठीक है। अब ये इधर आके लेस हो जाएगा, तो 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी a, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी a/2। ठीक है, ये रिजल्ट यहाँ पे प्रूफ दे दिया है मैंने। कहाँ से आया है, आपको सीधा रिजल्ट ध्यान में रखना है कि एक इंटीरियर बाइसेक्ट और दूसरा एक्सटीरियर बाइसेक्ट जहाँ पे मिलता है, तीसरे कोण का हमेशा क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको निकालना है, आपको रिजल्ट ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है, देखो इसका इंटीरियर बाइसेक्ट दे दे, इसका एक्सटीरियर बाइसेक्ट दे दे, तो तीसरा कोण सी बचता है, तो वो तीसरा कोण क्या हो जाएगा अपना c/2। ठीक है, इस थ्योरम को क्या रखना है, अपने को ध्यान में रखना है कहाँ से आता है ये। ठीक है, उतारो इसको, मिटा रहा हूं मैं इसको। अब देखो अपने को इस वाली थ्योरम में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वो देखो सीधा थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है कि जब त्रिभुज की ऊंचाई लंब सामने वाली भुजा पे क्या दिया रहता है, लंब, और कोण समद्विभाजक के बीच वाला कोण पूछता है, वो कैसे ज्ञात करेंगे अपन। ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, ये ए हो गया, बी सी, ये डी, और ये ई हो गया। तो अपने से हमेशा पूछता है एंगल डी ए ई का मान बताओ, तो ये हमेशा होता है मोड में ले लेते हैं इसको, एंगल बी माइनस एंगल सी बटे 2। मोड का मतलब क्या है, इसमें वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। यदि ये नेगेटिव आ जाता है तो मोड को हटाने पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सी बड़ा होगा तो सी माइनस बी हो जाता है, बी बड़ा होगा तो बी माइनस सी हो जाता है। हमेशा इन दोनों एंगल बी एंगल सी के डिफरेंस का हमेशा क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, अब देखो इसको प्रूव करते हैं अपन, आता कहाँ से ये, देखो ये ए है तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये a/2 हो जाएगा, ये वाला कोण। ठीक है, और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, c/2, सॉरी c। ठीक है, ये वाला एंगल c हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो ये आधा a/2 हो जाएगा। ये 90 डिग्री है ही अपना। ठीक है, लंब हमेशा कितने डिग्री पे काटता है, 90 डिग्री पे काटता है। अब देखो त्रिभुज DAE में प्रूफ दे रहा हूं मैं, अपने को केवल रिजल्ट ध्यान में रखना है कि इनका हमेशा क्या होता है, आधा। इनसे कम 50 क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आए हुए। ठीक है, मेरी तरफ से जो मेरे दिमाग में आया था क्वेश्चन, वो भी मैंने डाला है इसमें बना के। और जो प्रीवियस ईयर में रिसेंटली अभी जो 2022-23 में एग्जाम हुए, उनमें इस थ्योरम से सीधे क्वेश्चन आए। जो पीछे अभी थ्योरम्स बताई थी मैंने, उनसे भी सीधे क्वेश्चन आए हैं। सभी को अपने को करना है, कम से कम 50 क्वेश्चन है इससे। ठीक है, त्रिभुज DAE में 90 प्लस, अब देखो ये त्रिभुज है AEC, इसमें ये वाला a/2, ये वाला c/2, तो इसका एक्सटीरियर ये है, तो ये क्या हो जाएगा, a/2 प्लस c। ये प्रॉपर्टी मैंने पहले बता दी है, त्रिभुज का बाह्य कोण अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये a/2, ये c/2, तो इसका ये तीसरा कोण का एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, a/2 प्लस c/2। ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं अपन, तो a/2 प्लस c प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए यहाँ से, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा 180 प्लस a प्लस 2c प्लस 2 थीटा,
बराबर 180। ये अपने पास हो जाएगा 360 हो गया नहीं, ए प्लस 2c प्लस 2θ बराबर 360 माइनस 180। तो a प्लस 2c प्लस 2θ बराबर 180। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। a प्लस b प्लस c बराबर 180। ठीक है, अब यहाँ से देखो 180 की जगह ABC लिख सकता हूँ मैं, a प्लस 2c प्लस 2θ बराबर a प्लस b प्लस c। 180 की जगह मैंने ABC लिख दिया, 180 डिग्री की जगह ABC लिख दिया। ये इधर आके लेस हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा 2c प्लस 2θ बराबर b प्लस c। ये a इधर आके लेस हो गया। अब ये 2c इधर आके लेस होगा तो 2θ बराबर b माइनस c। एक सी से तो एक सी कट जाएगा और एक सी माइनस में चला जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी b माइनस सी बटा 2। इनके डिफरेंस का क्या होता है, ये हमेशा आधा होता है। ये मैंने इसका क्या दे दिया है, प्रूफ दे दिया है। इस वाले रिजल्ट को अपने को ध्यान में रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, देखो अंतः केंद्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस वाले रिजल्ट को अपने को हमेशा क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि लंब और कोण समद्विभाजक के बीच वाला एंगल, बाकी जो एंगल है उनके डिफरेंस का हमेशा क्या होता है, आधा होता है। उतारो इसको। अब देखो और ये वाली इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। ये ए हो गया, एंगल बी, और ये सी। सी के सामने वाली को सी मान लेते हैं, ए के सामने वाली ए हो गई और बी के सामने वाली बी हो गई। मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को साइड वाली दो भुजा के अनुपात में बांटता है। ठीक है, तो यहाँ से इस भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा ए, इसके पास वाली भुजा कौन सी है, सॉरी सी हो जाएगा नहीं, सी। इसके पास वाली भुजा सी है और इसके पास वाली भुजा बी है, तो ये ए डी। ठीक है, ए डी, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। तो ए डी सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटेगी, जो अपने आसपास की दो भुजाएं उसी अनुपात में सामने वाली भुजा को बांटेगी। ठीक है, तो ये पूरी भुजा ए सी अनुपात डी में बढ़ जाएगी। तो यहाँ से देखो बी डी की लंबाई निकालेंगे अपन, यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, पूरी अपनी भुजा क्या है ए है, उसमें अनुपात है सी और नीचे हो जाएगा सी प्लस बी। ठीक है, इस अनुपात में बट गई ये अपनी सी डी की लंबाई आ गई। अब देखो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये आई बिंदु हो गया अपना। तो यहाँ से देखो त्रिभुज एबीसी में ए डी एंगल बाइसेक्टर भुजा सी अनुपात बी में बढ़ जाएगी। तो यहाँ से बी डी की लंबाई क्या आ जाएगी अपने पास, ए गुणा सी अनुपात में बढ़ गई ना, ये सी भुजा लेनी है पूरी सी बी के अनुपात में, टोटल नीचे सी बी आ जाएगा और इसमें से सी पार्ट लेना है अपने को, तो इस अनुपात में बढ़ जाएगी ये। तो बी डी की लंबाई यहाँ से ए सी बटा सी प्लस बी हो जाएगी। अब देखो ट्राइंगल ए बी डी में
ये एंगल बाइसेक्टर है। तो अपने को ये वाली भुजा अपनी सी हो गई और ये वाली AC/C+B हो गई। ये वाली सी हो गई, ये AC/C+B हो गई। तो यहाँ से देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो सामने वाली भुजा को इसी अनुपात में बांटेगी। किस अनुपात में? AC। तो यहाँ से देखो AI/ID, ये अनुपात होना चाहिए C/AC/C+B। तो C से C कट गया, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो AI से ID का रेशियो क्या आ गया अपने पास? C+B/A। ये मैंने सीधा बताया आपको। आपको रिजल्ट क्या ध्यान में, इसका प्रूफ दिया है मैंने, रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। AI से ID का रेशियो हमेशा आजू बाजू वाली साइड का जोड़ लेना है, C+B, और जो तीसरी साइड है उसको बटे में लेना है। ऐसे ही देखो BI से IE का रेशियो, BI से IE का रेशियो क्या हो जाएगा? C+A/B। उसी प्रकार CI से IF का रेशियो ये हो जाएगा अपना आजू बाजू वाली A+B/C। ये रिजल्ट ध्यान में रखना है अपना, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर के लिए लागू है और ये मैंने बता दिया आपको कहाँ से आया है, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर AD इसको CB अनुपात में बांटेगा, तो यहाँ से BD की लंबाई AC/C+B हो जाएगी। अब ट्रायंगल ABD में देखो ये AC/C+B है और ये C है, तो ये वाला जो है ना AI से ID इसी अनुपात में रहना चाहिए। तो यहाँ से C से C कट गया और ये C+B ऊपर पहुँच गया, C+B/A। ये रिजल्ट आया अपने पास और अपने को ये वाला रिजल्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन सीधा पहुँच लेता है, ठीक है। ID से BID का रेशो पूछ लेता है और अपने को बुझाएं दे देता है। तो इस प्रकार से अपन AI से ID जो भी पूछता है इसमें एंगल बाइसेक्टर के लिए वो अपन बता देंगे। इस वाले रिजल्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। उतारो इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो त्रिभुज का एक्सटीरियर बाई एंगल सेक्टर, ये अपना त्रिभुज हो गया ABC, ये अपना त्रिभुज हो गया, ठीक है। अभी मैंने प्रूफ करके बताया कि BI से हमेशा 90 प्लस सामने वाले का हाफ जोड़ देंगे 90 में। ये हो गया C/2 और ये हो गया B/2। अब देखो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये एक स्ट्रेट रेखा हो गई, इस पे ये B हो गया पूरा, तो ये 180, ये पूरा 180 माइनस B हो जाएगा और इसका भी क्या करना है अपने को? हाफ करना है। तो ये हो जाएगा अपना 90 माइनस B/2। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये पूरा कोण C है और एक लाइन पे सीधी रेखा पे 180, ये पूरा वाला कोण कितने का हो जाएगा? 180 माइनस C। ये एंगल बाइसेक्टर है, तो 180 माइनस C का भी आधा लेना है अपने को, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस C/2।
ये वाला कोण कितना हो गया 90 माइनस c/2। ठीक है, देखो इस कोण का मान निकालने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो अपन जोड़ेंगे कोण, इसको मान लेते हैं आई फर्स्ट या आई डैश मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो एंगल आई बी आई डैश। ठीक है, इसमें अपन जोड़ेंगे दोनों को, ये आई बी आई डैश, इसमें b/2 90 माइनस b/2, तो b/2 प्लस 90 माइनस b/2, तो b/2 से b/2 कैंसिल हो गया। तो इस कोण का मान हमेशा कितना आता है 90 डिग्री, हमेशा कितना आएगा 90 डिग्री। कहने का मतलब है इस कोण का इंटीरियर बाइसेक्टर और एक्सटीरियर बाइसेक्टर के बीच में बनने वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री। ऐसे ही देखो एंगल आई सी आई डैश, आई सी आई डैश, ये वाला कोण कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे c/2 प्लस 90 माइनस c/2, तो c/2 से c/2 कैंसिल हो गया, तो आई सी आई डैश का मान कितना है अपने पास 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसका इंटीरियर बाइसेक्टर एक्सटीरियर बाइसेक्टर, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो हमेशा कितना बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो एक चतुर्भुज, ये चतुर्भुज हो गया आई बी आई डैश सी, ये एक चतुर्भुज हो गया। और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो 90 और 90 180, तो ये हो गया 360 में से 180, तो ये हो गया। ठीक है, तो बचा कितना 180, उसमें से 90 प्लस a/2 ये हो गया, तो दूसरे वाला कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस a/2। तो ये वाला रिजल्ट अपने को हमेशा क्या रखना है, ध्यान में रखना है। क्या रखना है, इस कोण की वैल्यू हमेशा क्या होती है 90 माइनस a/2। जो तीसरा कोण होता है उसका आधा करके इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। बी आई डैश सी, कोण बी आई डैश सी का मान हमेशा क्या होता है 90 माइनस a/2। ये वाला रिजल्ट अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। देखो इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव करवा सकता था मैं, देखो किस प्रकार से। ये एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज बी आई डैश सी त्रिभुज हो गया, तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो 90 माइनस b/2 प्लस 90 माइनस c/2, और इसको थीटा मान लेते हैं, प्लस थीटा बराबर 180 होना चाहिए। दूसरे तरीके से, ये पहला तरीका था प्रूफ का अपना। ठीक है, चतुर्भुज के तरीके से मैंने प्रूफ करके बताया, तब इसका मान कितना है 90 माइनस a/2। अब त्रिभुज के तरीके से देखो, त्रिभुज बी आई सी, इसमें तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 90 और 90 इधर आके लेस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो b/2 माइनस b/2, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, और c/2 प्लस थीटा बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 जुड़ के 180 हो गया, 180 इधर आके लेस हो जाएगा, ये माइनस का b माइनस का c, ये दोनों देखो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो b/2 प्लस c/2 कितना हो गया 0, प्लस थीटा कितना हो गया 0। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री। इनका हाफ करेंगे तो b/2 प्लस c/2 बराबर 90 माइनस a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसकी जगह में 90 माइनस, ये माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा ना, a/2 प्लस थीटा बराबर 0। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 90, और ये क्या हो जाएगा माइनस का a/2। ये त्रिभुज के तरीके से हो गया। ठीक है,
इस त्रिभुज के तीनों कोणों के योग का कॉन्सेप्ट लगा के मैंने इसका मान निकाल लिया 90-a/2। और ये हो गया अपनी चतुर्भुज के तरीके से। कोई से भी तरीके से करो, ये प्रूफ दे दिया है मैंने, ठीक है। इसका मान हमेशा 90 माइनस सामने वाले कोण का हाफ, इसमें से क्या करना है, गठा देना है। इस वाले कॉन्सेप्ट को अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उतारो इसको, ये वाला इंपॉर्टेंट है और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद में अपन इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उतारो इसको। अब देखो, ये सभी कोणों का मैंने आपको किस प्रकार से इन सेंटर से क्वेश्चन बन सकते हैं कोणों के तरीके से, और सीधा इनका फॉर्मूला बता दिया है मैंने। जो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए कि इनको रट लो, उनको तो रटना ही है। जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया, इस कोण का मान हमेशा क्या होगा, 90-a/2। इस वाले कोण का मान हमेशा क्या होगा, 90+a/2। इन दोनों कोणों का योग हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री। इस कोण और इस कोण, दोनों कोणों का मान क्या रहेगा, हमेशा 90 डिग्री, ठीक है। ये वाले कॉन्सेप्ट हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं। अब देखो, जीवन में समस्याएं आती रहती है, ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद मिले हम, लेकिन आपको पढ़ना है। अब देखो यहाँ से, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये टच कर रहा है इसको, ठीक है। अब देखो, जहां पे सर्कल को कोई भी टेंजेंट स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा छू के जाती है, ठीक है, केंद्र बिंदु से वहां पे रेडियस हमेशा कितने का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। कहने का मतलब है त्रिभुज एबीसी हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जब सर्कल पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। अभी केवल आपको ये ध्यान रखना है, ये आई हो गया कि ये इसकी रेडियस आर हो गई, ये आर हो गई, ये आर हो गई, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, और ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये त्रिभुज की आर क्या हो जाती है, हाइट। कौन से वाले की होगी, AIC। त्रिभुज AIC की ये आर हाइट हो जाएगी। तो देखो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूँ मैं। कैसे कर सकता हूँ, AIC, ट्रायंगल AIC, ट्रायंगल AIB और ट्रायंगल BIC, तीनों के एरिया को जोड़ दूंगा तो मेरे पास बड़े वाले त्रिभुज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 1/2 गुणा, देखो ये B के सामने वाली भुजा क्या हो गई, B। A के सामने वाली भुजा को क्या मान लिया, A, और C के सामने वाली भुजा को C, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये B बेस हो जाएगा। चलो पहले मैं लिख ही देता हूँ, एरिया ऑफ AIC प्लस एरिया ऑफ AIB, ट्रायंगल है ना ये, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC।
तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ दूंगा मैं, तो बड़े वाले त्रिभुज का क्या आ जाएगा मेरे पास, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ABC बराबर 1/2, इस त्रिभुज के लिए बेस B हो जाएगा और हाइट R हो जाएगी, प्लस 1/2 इस वाले AIB के लिए बेस C हो जाएगा और हाइट R हो जाएगी, प्लस 1/2 BIC के लिए बेस A हो जाएगा और हाइट R हो जाएगी, A गुना R। इसमें से देखो 1/2 R कॉमन आ गया और अपने पास बच गया A प्लस B प्लस C, ये बच गया, ये हो गया अपना एरिया ऑफ ABC, ट्राइंगल ABC। अब यहाँ से देखो ये R हो गया, ये दो नीचे है ना इसके, A प्लस B प्लस C/2, ये क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2 क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, अर्ध परिमाप, इसको S बोलते हैं अपन। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया अपने पास, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हो जाएगा अपने पास, इसको डेल्टा से डिनोट कर देते हैं अपन, ठीक है, डेल्टा से डिनोट कर दिया अपन ने, तो ये हो जाएगा अपने पास RS, सेमी पेरीमीटर हो गया ये, A प्लस B प्लस C/2 अर्ध परिमाप हो गया। तो यहाँ से R की वैल्यू निकल के आती है अपने पास डेल्टा/S, कहने का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, ये वाला अपने को रिजल्ट क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और ये हर एक ट्राइंगल के लिए सत्य है, ठीक है, चाहे कोई सा भी ट्राइंगल हो। हालांकि मैं आपको बताऊंगा अभी आगे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज में लेंगे, ठीक है, उनके लिए सीधा बताऊंगा, समबाहु त्रिभुज के लिए सीधा बताऊंगा, लेकिन सभी के लिए जो अप्लाई होता है वो वाला कॉन्सेप्ट ये है। यदि आपको अलग अलग ट्राइंगल, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल का अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप, उसमें अंतःवर्त की त्रिज्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, कहने का मतलब डेल्टा/S, और इसका प्रूफ मैंने दे दिया है, ये कहाँ से आया है, इस वाले रिजल्ट को अपने को ध्यान में रखना है। इससे भी 1-2 बार क्वेश्चन आया SSC मेन में, तो वो क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। इस वाले रिजल्ट को आपको ध्यान में ही रखना है, मतलब स्टार लगा लेना है, छपेगा तो छपेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनसे, और पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था उनसे भी क्वेश्चन आता है, सभी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उतारो इसको, इससे आगे चलते हैं। अब देखो आगे, आज की क्लास केवल कॉन्सेप्टों में निकलेगी, इस वाले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है वो आगे की क्लास में करेंगे अपन, ठीक है। अब देखो यही चीज राइट एंगल ट्राइंगल में अपन कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। इसको 2 प्रकार से प्रूव करके बताऊंगा मैं आपको। ट्राइंगल अच्छा बनना चाहिए अपना। अब ठीक है, देखो समकोण त्रिभुज में जो पीछे फॉर्मूला पढ़ाया था अभी, वो हर एक ट्राइंगल के लिए सत्य है, चाहे कोई सा भी ट्राइंगल हो, ठीक है, उसके लिए सत्य है। अब देखो पहले तो मैं बता देता हूँ इसमें आपको, ये अंतः केंद्र हो गया,
और ये अंतःवर्त हो गया। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, r। ये स्पर्श रेखा को हमेशा 90 डिग्री पे, ठीक है। तो r की वैल्यू हमेशा होती है p प्लस बी माइनस एच बटा 2। ये वाला रिजल्ट अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको दो प्रकार से अपन प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक ही प्रकार से बताऊंगा। एक एलजेब्रा का प्रकार है, एलजेब्रा से भी कर सकते हैं और स्पर्श रेखा वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। तो अभी अपन किससे करेंगे, स्पर्श रेखा वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। एलजेब्रा वाला देखो, एलजेब्रा पढ़ाने के बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझना है यहाँ पे स्पर्श रेखा से, और रिजल्ट ध्यान में रखना है। समकोण त्रिभुज के अंदर अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात हमेशा p प्लस बी माइनस एच बाई 2। ये p का मतलब क्या हो गया, लंब, b का मतलब क्या हो गया, बेस मतलब आधार, और h का मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो कहने का मतलब ये है लंब प्लस कर्ण माइनस, सॉरी, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। अब देखो आया कैसे, ये r है ये वाली, तो ये भी क्या हो जाएगी r, क्योंकि वर्त की क्या है, त्रिज्या, और वर्त की त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण, ये r ये r, तो देखो ये एक स्क्वायर बन गया कोने में, ये भी r होगा और ये भी r होगा, ठीक है, ये स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से मेरे को बताओ ये पूरी b है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, b माइनस आर, हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। अभी आपको केवल ये ध्यान में रखना है, यदि कोई बाहरी बिंदु से वर्त को दो रेखाएं स्पर्श करती है तो दोनों रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। देखो इस बिंदु से ये A, ये B और ये C, तो ABC, C बिंदु से एक रेखा वर्त को यहाँ पे स्पर्श कर रही है जिसकी लंबाई है B माइनस आर, एक रेखा यहाँ पे स्पर्श कर रही है जिसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की B माइनस आर, ये वाली लंबाई भी क्या हो जाएगी, B माइनस आर। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, आगे मैं प्रूफ बताऊंगा ये क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे भी सर्वांग सम क्या बनते हैं, त्रिभुज बनते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से दोनों रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो यदि ये B माइनस आर यहाँ से इस टचिंग पॉइंट से C तक की दूरी B माइनस आर है, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, B माइनस आर। ये यहाँ से यहाँ तक की R है, पूरी लंबाई कितनी है, P, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, P माइनस आर। यहाँ से इस टच बिंदु तक की लंबाई क्या हो जाएगी, P माइनस आर। अब देखो A बिंदु से ये रेखा स्पर्श कर रही है इस बिंदु तक और इसकी लंबाई P माइनस आर है, इसी बिंदु से ये रेखा स्पर्श कर रही है यहाँ पे, तो इसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी, P माइनस आर, ठीक है, यही होगी। अब देखो हाइपोटेनस H बराबर क्या हो गया, P माइनस आर प्लस बी माइनस आर, ये हो गया P माइनस आर प्लस बी माइनस आर, ये होगी अपने हाइपोटेनस के बराबर। तो यहाँ से H बराबर P प्लस बी माइनस 2R, ये हो गया। इस 2R को इधर ले जाओ और P प्लस बी, ये H इधर आ जाएगा, ये 2 बटे में चला जाएगा, तो P प्लस बी माइनस एच बटे 2। ये रिजल्ट अपने प्रूफ हो गया। अपने को तो केवल ये रिजल्ट ध्यान में रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये बात सत्य है। और देखो अभी मैंने बताया आपको कि जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा था वो हर एक ट्राइंगल के लिए क्या होता है, सत्य होता है। कैसे, अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो गई, लंब, तो यहाँ पे b गुणा p, बेस गुणा लंब, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई,
ठीक है, बटे में अर्ध परिमाप, तो BP बटा 2, ये इसका एरिया हो गया। और अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, B प्लस P प्लस H बटे 2, ये इसका अर्ध परिमाप हो गया। अब यहाँ से देखो BP बटा 2 बटे में B प्लस P प्लस H बटा 2, ठीक है, यही तो होना चाहिए, डेल्टा बटा ऐसे तो होता है, बताया मैंने हर एक ट्राइंगल के लिए सत्य होगा। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, ठीक है, और ये क्या आ गया अपना BP बटे में B प्लस P प्लस H, ठीक है, ये क्या आ जाएगी इसकी R। अब देखो इसमें आगे अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा, उससे आगे सोल्व होगा ये, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको। हालांकि ये देखो सत्य होगा हर एक ट्राइंगल के लिए, लेकिन उसको मैं आगे बताऊँगा, जब अलजेब्रा बताऊँगा उसके बाद में आपको ये वाला रिजल्ट बता दूँगा। यहाँ पे B प्लस P का होल स्क्वायर से सोल्व होगा ये, ठीक है। तो देखो ये वाला रिजल्ट अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है, P प्लस B माइनस H बाई 2, ये क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। हालांकि होने में तो ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको आगे और सोल्व करेंगे अपन, वो अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा, उसको पढ़ाने के बाद में ही सोल्व करेंगे अपन इसको, वो वहाँ पे बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इससे आगे अब समकोण त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात की जाती है उसको देखो। समकोण त्रिभुज में तो ज्ञात कर लिए अपन ने, समबाहु त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात की जाती है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ये भी A, ये भी A और ये भी A, ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। इसके अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज √3/4 A², ये इसकी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 A², और इसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, डेल्टा बटे ऐसी तो होती है अपनी अंतःवर्त की त्रिज्या, अर्ध परिमाप हो जाएगा इसका 3A/2, ये 2 से 2 कट गया, ये √3 से √3 बार कट गया, और ये A² कट गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बचा A/2 और नीचे √3, तो ये फॉर्मूला हो गया A/2√3। सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज में R ज्ञात की जाती है, तो भुजा में 2√3 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो ये अपने अंतःवर्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या A/2√3 से निकाली जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन। अंतः केंद्र से जितने क्वेश्चन हो सकते थे उनकी थ्योरी मैंने बता दी है। देखो थ्योरी बताने से कोई काम नहीं चलने वाला, इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बन के आते हैं और किस प्रकार से अपने को घुमा सकता है, उन पे भी ध्यान देना है, वो पढ़ेंगे अपन कल। जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन कल करवाऊंगा मैं आपको। थैंक यू।